पा लगे सत्संग सत्संग सब एक से, एक है। तो उनके जीवन में कभी रोशनी आ ही नहीं सकती, उन्हें कभी सच्चा मार्ग मिल ही नहीं सकता। आग बंद करके चौराहे पर पहुंचे और जाना चाहिए था पूर्व वाली रास्ता पर चले गए दक्षिण वाली रास्ता, उनके पास आ गए रास्ता रास्ता सब एक से। पहुंच जाओ, पहुंच जाओ। तुम्हारी मंजिल थी पूर्व वाली रास्ता पर जाते तो तुम्हारी मंजिल मिलती, तुम्हारा स्थान मिलता, लेकिन चौराहे पे पहुंचे आगे अरे हुए उनके पांच आ गए रास्ता रास्ता सब एक से। पहुंच जाओगे, हो जाएगा तब। तो ये गति उन्हीं लोगों की है जो मानुष रूप में बिल्कुल जानवर बने हुए। बुरा न लगे, जिसे संत महापुरुष कहते सत्संग में आए हो आंख और कान खोल के बैठना, और आंख कान सबकी खुली हुई थी, तब भी वो करे आंख और कान खोल के बैठना, और आंख कान सबकी खुली हुई थी। आंख और कान खोलने के लिए किसलिए कहा? क्योंकि तुम आंख, इन आंखों से तो संसार देख रहे हो, लेकिन वो आंख खोलो जिससे कि तुम्हें परमात्मा का मार्ग दिखाई दे। कान तो खुले हुए हैं, इन कानों से आप संसार की आवाजें सुन रहे हो, अंदर तमाम कोलाहल हो रहा है उनको सुन रहे हो, लेकिन वो कान खोल के बैठो जिनसे कि परमात्मा के धाम जाने का सत्संग मिले सुनने के लिए। जो तुमने सुना है उसको तिरस्कार कर दो, जो तुमने देखा उसको हटा दो थोड़ी देर लिए। हृदय खोल के बैठो, इस हृदय में आपने तमाम संसार भर रखा है, उसे हटा करके हृदय खाली करके बैठो तो कुछ मिलेगा। क्या बोल रहे थे? उनके पालाने सत्संग सत्संग सभी से। तो मंजन फल पे को तत्काला, मैं बोल रहा था ऊ आ के बारे में बता दिया, ओम का, ओम की व्याख्या हो रही थी। ऊ शब्द बोला जाता है जो तालु पर जीव लगती है, इससे सूक्ष्म जगत की रचना हुई, सूक्ष्म शरीर की रचना हुई। हमारे यहाँ के शरीर कितने हैं? चार। ओम में अक्षर कितने हैं? 4। युग कितने हैं? अवस्थाएं कितनी हैं? 4। ठीक है, बात 4 की है। जब राजा दशरथ के यहाँ परमपिता परमात्मा ने अवतार लिया था तो कितने भाई थे? वेद कितने हैं? 4। तो विचार करें, ये गुण कितने होते हैं? सप्त रज तम। काल की गति कहां तक है? 3 कालों तक, भूत भविष्य वर्तमान, 3 ही काल होते हैं। 3 कालों में काल भोजन करता है, 3 कालों में काल भोजन करता है, और 3 काल के बाद काल की गति खत्म हो जाती है। और हमारे शरीर है 4, तो 3 शरीरों में जब तक रहोगे तब तक काल तुम्हें भोजन बनाता रहेगा। 3 शरीरों में जब तक रहोगे तब तक काल तुम्हें भक्षण करता रहेगा, जन्म मरण के चक्कर में आते रहोगे, और चौथे शरीर पर पहुंच जाओगे तो वहां काल की गति है ही नहीं, वो है अकाल पुरुष। कभी साहब ने उसको बताया है कि वो अकाल पुरुष है, वहां काल जाता ही नहीं। जैसे दिन रात यहां होता है और सूरज के पास पहुंच जाओ वहां दिन रात नहीं होती, वहां न दिन होता है न रात होती है। आ रही बात समझ? भाई दिन तो जब ही होगा जब रात होती होगी, और जब रात ही ना होती हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिन है। ऐसा कह सकते हैं, जब रात ही ना हो, कभी रात ही कभी ना हो, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब दिन है। दिन तो हम जब कहते हैं जब रात होती है, तो अच्छा एक बात और बताओ, जैसे संसार में सब स्त्रियां ही स्त्रियां होती और पुरुष कोई होता ही नहीं, संसार में सब स्त्रियां ही स्त्रियां होती और पुरुष कोई होता ही नहीं, तो क्या इनको स्त्री कहते हैं?